जय माँ जगदीश की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ आपकी पहाड़ों की लाडली लक्ष्मी। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी दुआओं से माँ जगदीश की कृपा से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों मैं स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड के खूबसूरत शहर ऋषिकेश से। और आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है शाम के 5:30 बजे से और मेरी दुकान से। तो दिन भर तो ऐसे ही रह जाता है, फिर मेरा नहीं मिलता टाइम ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि शॉप भी है, बच्चा भी है। सुबह भी ऐसे ही हो जाता है, दिन में भी ऐसे ही हो जाता है और शाम को भी ऐसे ही हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ। और ये है मेरी दुकान, जो कि यहाँ काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पे कपड़े, वहाँ पे कपड़े, इधर कपड़े और नीचे कटकतरे। तो भाई सिलाई की दुकान तो ऐसे ही होती है। तो चलिए थोड़ी देर सिलाई करते हैं, फिर आप लोगों से फिर से बातचीत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तो चली गई है लाइट और हम चलते हैं पीको कराने। और ये यहाँ पे हमने दुकान के मालकिन को बिठा दिया है फिलहाल। और ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज़ भी रेडी हो गया है। ये कुछ इस पे मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन भी बनाया है। तो चलिए हम आते हैं इसको पीको करा के और दिखाते हैं आपको आज के नज़ारे। तो आज के नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं। शाम की 6 बज चुकी है और धूप का नामो निशान नहीं है, धूप बिल्कुल जा चुकी है। और यहाँ पर रोड भी एकदम तराई हो गई है, बिल्कुल पानी डाला जा रहा है आजकल रोड में बढ़िया तरीके से, ताकि ये बहुत अच्छी मजबूत हो जाए। और ये देखिए मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे जैसे यहाँ पे शाम होती है तो भाई थोड़ा भीड़ भाड़ भी बढ़ने लगती है। और तो चलिए चलते हैं बुआ जी की दुकान में, दिखाते हैं आपको बुआ जी क्या क्या कर रही हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बुआ यहाँ पे अकेले अकेले देख रही है सीरियल। लाइट तो है नहीं, लाइट के इंतजार में मुंह पे हाथ लगा के बैठी है। और मैंने सोचा जब तक लाइट आती है तब तक मैं ये साड़ी पीको करके आ जाती हूँ। चाची जी प्रणाम। हमारी चाची जी भी लगी हुई है अपनी ड्यूटी करने में। तो चलिए दोस्तों, है दुकान से ही तो आ रही हूँ। तो फटाफट पीको करते हैं, फिर लाइट का इंतज़ार करते करते थोड़ी देर हम भी गपोड़ी सपोड़ी मारने में बैठ जाते हैं। आज सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या काम किया। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, कम से कम 6-7 सूट तो मैंने आज फिटिंग किए, जो कि फिटिंग के लिए होते हैं, जैसे रेडीमेड होते हैं ना, तो उन पर कोई लोग सिलाई मरवाते हैं, कोई लोग फिटिंग करवाते हैं। तो कम से कम 5-6 सूट तो मैंने आज ऐसे किए। और उसके बाद ना आज अक्कू ने थोड़ा मुंह पे चोट भी लगा दी है, तो उसको लेके थोड़ा डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। तो इस चक्कर में भी पूरा काम नहीं हो पाया, कुछ कुछ ही हो पाया। और आज मैं दिखाती हूँ मेरे पास दुकान में क्या क्या सामान है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये है मेरे पे इंटरलॉक की मशीन। और उसके बाद ये वाली मशीन है, ये वाली मशीन मेरी नहीं है, ये वाली मशीन मंजीता की है। लेकिन ये छोटी मशीन है तो इस पर कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ हमारे सामान रखने के काम आती है। उसके बाद है ये अम्ब्रेला मशीन। ये अम्ब्रेला मशीन है, ये जब से मैंने दुकान खोली है तब से ये मशीन मेरे पास है। और मेरे को दुकान खोले कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं। और उसके बाद है मेरे पास ये वाली मशीन। इस वाली मशीन पे मैंने मोटर लगा रखी है, ये देखिए। और इसको मैं मोटर से चलाती हूँ, और बाई चांस लाइट ना हो तो मैं इस वाली को चलाती हूँ। लेकिन अब मुझे मोटर की आदत पड़ गई है तो ये मशीन मैं बिल्कुल नहीं चला पाती। और बाकी और दिखाती हूँ आपको। ये एक काउंटर है जिस पे हम कटिंग वगैरह करते हैं, और बाकी जो भी कपड़े कुपड़े रहते हैं वो इसमें रहते हैं। और एक काउंटर मेरे पास ये है, इसको मैं सरिता बुआ से लेके आ रखी हूँ, जो कि उनका अनयूजुअल था तो इसलिए मैं लेके आ रखी हूँ। और बाकी ये एक टूटी हुई कुर्सी है, इस पे ये ऐसे कपड़े कुपड़े रखने के काम आते हैं। और एक ये स्टूल है। और बाकी आजकल भाभी नहीं है तो भाभी की कुर्सी भी हमने यहाँ पे रखी हुई है। और एक ये स्टूल है, ये भी बुआ का स्टूल है, हम अभी दूसरा स्टूल भी नहीं लाए। तो बस इतना सा ही सामान है मेरे पास। और आजकल दुकान तो मेरी पूरी खाली खाली हो रखी है,
क्योंकि कस्टमर चले गए हैं लगभग सारे गांव जा रखे हैं। तो जब कस्टमर यहाँ नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है जून का महीना चल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रखी है, तो सारे लोग गांव चले जाते हैं जून के महीने में। तो इस चक्कर में ये देखिए दुकान पूरी इस टाइम पे खाली हो रखी है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं है, काम तो है, काफ़ी है, जितना कर सकती हूँ उतना है, लेकिन हपड़ा तपड़ी वाला काम नहीं है आजकल, बहुत कम काम है। और ये मैंने ये एक फ़्रॉक सिला था, ये तब से यहीं पड़ा हुआ है, और एक अनारकली सूट मैंने इसका सिलना है। तो कल हम देखते हैं, अगर जो कपड़े मैंने काट रखे हैं यहाँ पे, अगर ये वाले सिल जाएंगे तो फिर ये वाला अनारकली सूट काटेंगे हम, और इसका बनाएंगे एक मस्त सा अनारकली सूट, जो कि मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगी। तो फिलहाल आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, काम भी थोड़ा कम ही चल रहा है, और जून में तो ऐसा ही रहेगा। तो थोड़ा भी इमरजेंसी है, इनको सील के फिर देखती हूँ कभी आपको फिलहाल यहाँ का राम झूला, लक्ष्मण झूला और इधर त्रिवेणी घाट, इधर उधर के ब्लॉग दिखाऊंगी आपको, दिखाऊंगी अपना खूबसूरत सा ऋषिकेश। फिलहाल आजकल के वीडियोस में थोड़ा 1-2 दिन काम है, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि पूरे ऋषिकेश में जा के ब्लॉगिंग करूँ। तो देखते हैं कैसे कैसे टाइम मिलता है टाइम या नहीं मिलता है, तो देखते हैं। और बाकी ये एक प्रेस है मेरे पास। और एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर लड़कियों के लिए है, देखिए मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कम कमाओ, लेकिन कमाना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है ना, जो लड़कियाँ हाउस वाइफ हैं, तो आज की डेट में ना, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है मैं अपनी बात बता रही हूँ, हर किसी का एक्सपीरियंस कैसा है क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो यही है कि, और जो आजकल के पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि चाहे न करो आप अपने बेटियों की शादी में लाखों रुपए खर्च, लेकिन उसको उसके कदमों पे खड़े ज़रूर करो, क्योंकि न जाने कल के दिन ससुराल क्या मिलता है, कैसा मिलता है, क्या होता है। अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड, अगर कहीं पे संघर्ष जहाँ पे करने की बारी आती है ना, तो अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी है तो वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं है तो भाई वो कुछ नहीं है। और फिर उसके ससुराल में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं यही, मतलब अपने लाइफ से मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि चाहे कम कमाओ, लेकिन कमाना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। देखो हाउसवाइफ मैं भी हूँ, मैं भी घर का भी सारा काम करती हूँ, अपने लिए खाना बनाना, बच्चा देखना, ये सब भी करती हूँ, और फिर अपने दुकान का काम भी करती हूँ। थोड़ा बहुत जब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो ये छोटे मोटे ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। और हाँ, लेकिन इसमें बात ये है कि मेरी जो मम्मी है, मेरी माँ मेरा बहुत साथ दे रही हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो डे 1 से मेरी माँ ही देख रही है। अगर मेरी माँ नहीं होती तो भाई मैं कुछ भी नहीं थी। और आगे आगे दिखाऊंगी मैं आपको कैसी कैसी लाइफ है मेरी लाइफ थोड़ा बहुत संघर्ष भरी लाइफ है। मतलब मैंने नहीं बता सकती मैं, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ है। हाँ, जब मैं लोगों को देखती हूँ तब तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी तो चलो आगे आगे दिखाती रहूँगी मैं आपको अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी की जर्नी। तो आप ही लोग बताना कि कैसी है मेरी लाइफ। तो बाकी चलो, रात की 9 भी बजने वाली हैं और दुकान बढ़ाने का टाइम भी हो गया है, दूध भी लेके आना है, फिर वही रात का खाना बनाओ, बच्चा देखो, ये करो वो करो। तो सबसे पहले तो यहाँ का थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ सामान, फिर दूध के लिए चलती हूँ।